तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस पिछले चैप्टर में सागर वाईटी ने कमेंट किया था इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन हैरानी से कहता है, लगता है मैंने गलती से बहुत बड़े सीक्रेट को पता लगा लिया। और मन में सोचता है, अगर जू की मॉम ने ये पता लगा लिया कि मैं कोई और हूँ तो मुझे जू के आसपास भी आने नहीं देगी, यहाँ तक कि मुझे अपने नौकरी को भी छोड़ना पड़ सकता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे कपड़ों को यहाँ से लेकर भागना होगा। तभी जू की मॉम चेन को कस के पकड़ते हुए कहती है, हमें एक आखिरी बार मज़े कर लेना चाहिए। जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो शुरू करते हैं। जिससे चेन भी ब्लश करने लगता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर ये करना क्या चाहती है। जैसे ही जू की मॉम चेन के हाथ को ऊपर करती है, हेवनली कोड का निशान देखकर वो चौंक जाती है। कहती है, ये कैसा निशान है और इसका हाथ भी बहुत जेंटल है। नहीं, ये तो कोई और है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी होंग को कहता है, मिस्टर होंग, होटल के बाहर और अंदर हाई डिफेंस को सेट कर दिया गया है। होंग कहता है, ये ठीक है, जबकि इसे एक पावरफुल डिफेंसिव बैरियर की ज़रूरत होगी इसके स्प्लिट रूट के आसपास, क्योंकि मुझे 15 मिनट तक फोकस करना होगा मेरी एनर्जी पर, जिससे कि मैं इसकी स्पिरिचुअल रूट को अपना बना पाऊँ। अगर मुझे कोई इंटरप्ट करेगा इस बीच तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर। हमने ब्लैक ईगल सेक्ट को भी हायर किया हुआ है। हमारे डिफेंस को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे जू फैमिली को इस सब के बारे में पता ही क्यों ना चल जाए। होंग कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर वो आदमी बाहर निकलते हुए कहता है, मिस्टर होंग, सब ठीक रहेगा यहाँ पर, बस आप मज़े करो। उसके बाहर निकलते ही एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, कोई आया है जू को यहाँ से बचाने के लिए। जिसे सुनकर वो आदमी हैरानी से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वो आदमी कहता है, वो कोई ऐसा है जिसके शर्ट के पीछे किंग लिखा हुआ है और उसके बाल लाल कलर के हैं, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हम सबको चैलेंज करने आया है। फिर हमें होटल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, ये तो एक लाल बालों वाला लड़का है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है। चैन कहता है, जू मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, बस कुछ देर और इंतज़ार करो मेरा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रूम की ओर जहाँ पे कई सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर बैठे होते हैं, जिसमें से आर्मर वाला आदमी कहता है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, आखिर ऐसा कौन सा मैटर हो गया जिसे कि तुम लोगों ने 5 तालिस्मान जनरल्स को यहाँ पर बुलाया है। फिर वही काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, सेक्ट मास्टर अपने आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा जिससे कि उनके ट्रेनिंग में कोई एरर ना आए। फिर चश्मे वाला आदमी कहता है, तालिस्मान जनरल सही कह रहे हैं, और इसके बारे में हमें बताया जाता है, ये 5 तालिस्मान जनरल में से एक होता है जिसका नाम ब्लू फैन है और टोपी वाले का नाम लॉर्ड जियांग है। ये भी 5 तालिस्मान जनरल में से एक होता है। घोस्ट जनरल कहता है, ब्लू फैन, तुम्हारे टैलेंट के साथ अगर पुलिस ने हमें डिस्कवर भी कर लिया तो हम सब फिर भी इतना समय तो निकाल ही लेंगे मिस्टर होंग के लिए, जितने टाइम उन्हें डुअल कल्टीवेशन में लगने वाले हैं। फिर हमें अम्ब्रेला गर्ल को दिखाया जाता है जो कहती है, मैंने कल ही रोमांस मूवी को डाउनलोड किया है, ये बहुत अच्छा होता अगर मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होता। और गाइस जिसके शक्ल पे मत जाओ, ये बहुत बूढ़ी है। हमें आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ इतनी ही सिक्योरिटी है तो फिर तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, और मुझे आर्मर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत अजीब लग रहा है। काले कपड़े वाले आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम मास्क मैन रहता है। मास्क मैन कहता है, सभी शांत हो जाओ, कुछ गलत है यहाँ पर। मुझे नोटिस मिली है एक लाल बालों वाला लड़का अपीयर हुआ है, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वॉकी टॉकी पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और सारे कैमरे टूट चुके हैं। तभी आर्मर वाला आदमी कहता है, मेरी टीम ने इसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, लाल बालों वाले लड़के का नाम चैन है, वो सेल्फ कॉर्प में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, उसके पास केवल एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट है, वो ज़्यादा देर तक यहाँ ट्रबल नहीं मचा पाएगा। चश्मे वाला जनरल कहता है, तो फिर मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मुझे एंट्रेंस पे एक बार घूम आना चाहिए। मास्क मैन बोलता है, तुम उसके ऊपर इजी जाना और उसके पीछे कौन है ये पता लगाओ, वो तो बहुत वीक है, तुम्हारे अटैक के आगे खड़े होने के भी लायक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चैन को दिखाया जाता है, उसने सभी आदमियों को हरा दिया होता है। फिर वो फ़ोन को देखते हुए कहता है, अमेजिंग, ये तो केवल ब्लू रैंक तालिस्मान है,
और इसने तो मैनेज कर लिया साउथ सी सेक्ट के डिसबल के पूरे ग्रुप को हराने में। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उस गोल्डन तालिस्मान से जिससे मैं हिट हुआ था। फिर हमें फाइनली वान को दिखाया जाता है और वान ही चेन को तालिस्मान प्रोवाइड कर रही होती है। वान कहती है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हर एक तालिस्मान के रैंक के हिसाब से पावरफुल होते हैं। फिर हमें बताया जाता है तालिस्मान को 6 रैंक में डिवाइड किया गया है, येलो, ब्लू, पर्पल, सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड रैंक तक। और हमें बताया जाता है कि इनके रैंक के हिसाब से देखा जाए तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, वान कहती है अगर तुम मुझे सारे कपड़े दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ तक कि गोल्ड रैंक के तालिस्मान को भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। चेन अपने मन में सोचता है मुझे पता है जितने भी मोर्टल्स हों या गॉड हों सबको सुंदर कपड़े तो पसंद ही होते हैं। फिर वो बैग को दिखाते हुए कहता है मेरे पास और भी कपड़े हैं। तो ठीक है, कितने तालिस्मान तुम मुझे दे सकती हो इस बैग के लिए? इसमें सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। वान कहती है मुझे पहले कपड़े देखने हैं। फिर चेन उसको बैग दे देता है। वान कपड़ों को देखते हुए कहती है ये तो बहुत प्रेटी है। फिर वो चेन से कहती है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? चेन दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहता है क्या गोड्स के अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं होता? फिर फ़ोन से वान बोलती है नहीं। फिर चेन उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ? उसका चेहरा टमाटर जैसे लाल हो जाता है। फिर हमें वान को दिखाया जाता है जिसे कपड़े फिट नहीं हो रहे होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आने वाला है उसमें भी। तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।